नमस्कार, जय हिंद। पहले लैब असिस्टेंट 2024, फिर हुआ लैब असिस्टेंट 2025 और अब फाइनली होने वाला लैब असिस्टेंट 2026। जैसे जैसे नोटिफिकेशन को लेकर टाइम बढ़ा, भर्ती आगे गई, स्टूडेंट में कंपटीशन बढ़ा। सीधी सी बात है, नए नए स्टूडेंट्स आए, नई नई खोपड़ियां आएगी तो सीधी सी बात है कंपटीशन बढ़ने वाला है। लेकिन एक दूसरा कंपटीशन पैरेलल में समांतर में चल रहा है, वो बुक्स को लेकर, लैब असिस्टेंट के कोर्स को लेकर, वो भी तगड़ा ही कंपटीशन चल रहा है। ठीक है, ये कंपटीशन 2022 में मैंने नहीं देखा था, हालांकि मैं तो 2012 से लैब असिस्टेंट वैकेंसी को फॉलो कर रहा हूं। 2012 में भर्ती ऐसे नहीं हुई थी, वो परसेंटेज बेस पे हुई थी। फिर उसके बाद 2016 को पहली बार मतलब लैब असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था, ठीक है, और 2018 फिर मतलब ये 2022 मैंने तो सारी भर्तियां देखी है। 2012 का एक दौर था जब मुझे बताया कि बहुत सारे जो मेरे साथ वाले स्टूडेंट्स, मतलब जो साथी, मतलब ठीक है स्टूडेंट साथी बोल दो, उन्होंने लैब असिस्टेंट लगने के बाद लैब असिस्टेंट छोड़ी हुई है। 2012 की बात है जब परसेंटेज बेस पे मतलब लैब असिस्टेंट की भर्ती हुआ करती थी। 2016 में पहली बार एग्जाम हुआ था, ठीक है, और ये 2022 और अब 2026 का, ठीक है। अब सबसे मेन बात यह है कि चीजें मतलब बहुत ज्यादा कंपटीशन जो कोर्स लॉन्च करने में, बुक लॉन्च करने में, लेकिन इनमें से अधिकतर में, ज्यादातर में झोल है। ये समझ लो कि मतलब बहुत सारे, मैक्सिमम ये कह सकते हैं कि मतलब उनमें झोल ही है, जो कि मतलब अधिकतर जो बेचारे भोले वाले बच्चे हैं उनको समझ में नहीं आता। हालांकि जो नीट वाले बच्चे हैं या फिर जो इंटेलिजेंट बच्चे जिनको पता है, जिन्होंने 2022 का लैब असिस्टेंट दिया, वो मैच्योर है, उनको पता है कि क्या चीज है, क्या सही है, क्या गलत है। लेकिन जो नए बच्चे, भोले वाले बच्चे, वो फंस जाते चीजों में। चीजें क्या है, कोर्स लॉन्च वगैरह वो चीजें है, क्योंकि कोर्स को लेकर तो आजकल क्या है, माहौल थोड़ा धीमा पड़ गया। फिर भी क्योंकि माजिसा एजुकेशन ने बिल्कुल पूरा साइंस फ्री में करवा दिया। मतलब माजिसा एजुकेशन ने पूरा जो साइंस है वो क्या करवा दिया, फ्री में। देख लो, माजिसा एजुकेशन ने जो पूरी साइंस है ना फ्री में करवा दी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो इस बार मतलब कोर्स लॉन्च हो रहे हैं, वैसा नहीं, कोर्स भी लॉन्च किए जा रहे हैं, फिर भी किए जा रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि यार मतलब जो मटेरियल जिससे 2022 में मतलब शानदार वाले क्वेश्चन, पूरे के पूरे क्वेश्चन मतलब जो 2022 में आए हैं, वो वाला मटेरियल फ्री में पढ़ा है, वो भी क्वालिटी लेवल का, तो दाल गलने वाली नहीं है, ठीक है। तो माजिसा एजुकेशन ने वो वाला तो मतलब चीजें उनके बंद करवा दी। ये फ्री में सारी क्लासेस यूट्यूब पे पड़ी है हमारी, ठीक है। लेकिन अब बात किसकी है, बात है अपने बुक्स की। इस बार बुक्स को लेकर चीज तगड़ी हो रही है। लोग क्या कर रहे हैं, बुक्स निकाल रहे हैं, खासतौर पे एमसीक्यूज वाली। और वो एमसीक्यूज वाली अब बुक्स देखोगे ना, तो वो बुक से, अधिकतर बुक से कॉपी पेस्ट ही है। और कॉपी पेस्ट किसकी है, इन दो बुकों की मैं आपको बता देता हूं। दो बुकें कौन कौन सी, एक तो एमटीजी फिंगर टिप्स, ठीक है, और एक है एररलेस। अब ये एमटीजी फिंगर टिप्स और एररलेस दोनों बुकें अच्छी है, बुक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इनमें क्या है, जैसे कि मैं फिजिक्स की बात करूं तो इनमें फिजिक्स है, ना कि लैब असिस्टेंट फिजिक्स। क्योंकि लैब असिस्टेंट का लेवल अपने आप में अलग है। अलग कैसे है, मैं अगर बात करूं फिजिक्स का पहला यूनिट डायरेक्ट पिन गति की, तो आपको सिंपल से 3 टॉपिक जो आपको पढ़ने, क्योंकि टॉपिक ओरिएंटेड है उनमें से। जैसे कि फिजिक्स है तो पूरी पूरी मतलब वो चैप्टर नहीं है, ठीक है, कोई भी चैप्टर ले लो फिजिक्स का उठा के, तो पूरा पूरा चैप्टर नहीं, उसमें से कुछ सिलेक्टेड टॉपिक है आपके सिलेबस में, और आपको वही पढ़ने और उन्हीं से संबंधित एमसीक्यूज भी करने। अब आपको क्या है, जबरदस्ती वो सवाल परोस दिए जाएंगे, आप वो मिक्सअप वाले कॉन्सेप्ट, जिसमें जैसे कि मतलब आपको पढ़ना तो सिंपल सा क्या है, संवेग पढ़ना है, संवेग पढ़ना है, ठीक है, बल आघूर्ण पढ़ना है, और क्या पढ़ना है, जड़त्व आघूर्ण पढ़ना है। 3 चीजें पढ़नी है, लेकिन अलग अलग कॉन्सेप्ट के सवाल आपको थमा दिए जाएंगे। उनके अंदर इनके सवाल भी होंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे उन सवालों को देखकर वैसे ही डिमोटिवेट हो जाते हैं।
जो नीट वाले बच्चे हैं वो लोग तो कर लेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो तो एमटीसी फिंगर टिप्स एरएलएस वगैरह यूं उड़ा देंगे नीट वाले। लेकिन जो बच्चे जिनकी ये पीसीबी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, जो मतलब अपने आप को तैयार कर रहे हैं, उनके लिए डायरेक्टली मतलब जंप करना ये अच्छी बात नहीं है। हालांकि एग्जाम में आपको सीधे सीधे सवाल यहां से देखने को मिल भी जाएंगे, ठीक है, लेकिन आपको सेलेक्टेड सवाल करने हैं, सेलेक्टेड सवाल। लोगों ने क्या कर रखा है, कुछ कुछ बुकें तो ऐसी है जिन्होंने सीधा सीधा कॉपी पेस्ट पूरा, आप देखना मतलब ये एमटीजी फिंगर टिप्स एरएलएस, इनसे सीधे सीधे कॉपी पेस्ट कर रखे हैं। उनके लिए आपको बुक खरीदने का काम नहीं है, ठीक है ना, और आप फिर उन्हीं बुकों को लेके बैठ जाते हो। अरे राम, अगर यही देखना है, यही देखना है, तो इसके लिए तो आपको ये, जैसे कि एरएलएस है, तो एरएलएस आपको ये 3 एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, आपको एरएलएस पूरी पूरी मिल जाएगी, ठीक है। जैसे कि हिंदी मीडियम वाले को लिखना है, ये कहां से मिलेगा, प्ले स्टोर से, जहां से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो ना, जहां से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, प्ले स्टोर पे जाके नाम लिखना एरएलएस फिजिक्स इन हिंदी, एरएलएस केमिस्ट्री इन हिंदी, एरएलएस बायोलॉजी इन हिंदी, तो आपको ये मिल जाएगी। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या लिखना है, एरएलएस फिजिक्स इन हिंदी, उनको लिखने का काम नहीं है। एरएलएस केमिस्ट्री, एरएलएस बायोलॉजी, उनको ये पीडीएफ मिल जाएगी, और इस पीडीएफ में शॉर्ट नोट्स वगैरह, ये पीडीएफ है, सॉरी ऐप मिल जाएगी, और इस ऐप के अंदर ही वो पीडीएफ है शॉर्ट्स नोट की, इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज वगैरह, तो मतलब आप उनमें से अगर चाहो तो उनमें से कर सकते हो, बुक्स लेने से अच्छा तो यही है, ठीक है। हाँ, लेकिन सारे क्वेश्चन नहीं करने, क्योंकि इन लोगों ने, जैसे कि ये फिजिक्स है, तो इन्होंने फिजिक्स के हिसाब से तैयार किया, जिसमें सभी एग्जाम को टारगेट किया गया, नीट जेई वगैरह जो भी एग्जाम होते हैं सभी एग्जाम को टारगेट किया गया, और एक ओवरऑल फिजिक्स पढ़ाई गई है। ओवरऑल फिजिक्स के एमसीक्यूज आपको करने, लैब असिस्टेंट फिजिक्स के एमसीक्यूज, ठीक है। ये जो एमटीजी फिंगर टिप्स है, इसको मैंने पूरा का पूरा टेलीग्राम चैनल पे, ये 3 पीडीएफ तो बायोलॉजी की है, एक फिजिक्स की और एक केमिस्ट्री की, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको दे दूंगा, नहीं तो हो तो आप माजिसा एजुकेशन नाम से सर्च कर सकते हो, MAZEESA माजिसा एजुकेशन EDUCATION, ठीक है, ये कर सकते हो। बात क्लियर? ये तो हो गया मतलब ये। अब देखो मैं आपको क्यों बता रहा हूं, आपको ये चीजें इतना करने की जरूरत नहीं है। आप लोग क्या करते हो, इतना देख के बहुत सारे बच्चे तो डिमोटिवेट हो जाते हैं ऐसे, ठीक है। जिनके कभी ये सब्जेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहे, जिनके स्ट्रॉन्ग थे उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनके कभी ये सब्जेक्ट पीसीबी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहे, वो देख के डर जाते हैं कि अरे यार ये सवाल मेरे से नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये भाई नहीं करना है वो सवाल तेरे सिलेबस में ही नहीं है, सीधी सी बात है। आपको सवाल करने लैब असिस्टेंट ओरिएंटेड, लैब असिस्टेंट के लिए सवाल पिकअप करने। अब जैसे कि हमने ये पढ़ाया आपको, ठीक है, हमने पूरी फिजिक्स पढ़ाई, केमिस्ट्री पढ़ाई, बायोलॉजी पढ़ाई, तो इनमें आप देखोगे तो पूरा लैब असिस्टेंट ओरिएंटेड मटेरियल है। इनमें जो एमसीक्यूज भी जैसे कि मैंने सम्मिलित किए फिजिक्स वाले में, तो वो भी पूरा का पूरा क्या है, लैब असिस्टेंट ओरिएंटेड है, वो सारी की सारी चीजें। पहले तो आप ये थ्योरी पढ़ सकते हो यहां से, फिर उसके बाद यदि प्रैक्टिस करनी है तो मैं क्या करता हूं, एक्चुअली मैंने जो टेस्ट सीरीज में भी है तो सवाल ऐसा नहीं, बहुत सारा वेरिएशन रखता हूं मैं भी, ऐसा नहीं कि मैंने कोई एमडीजी से सवाल नहीं लिया हुआ, हो सकता है मेरा सवाल एमडीजी से मैच हो जाए, ठीक है, एमडीजी से मैच हो जाए, क्योंकि बुकों में सवाल तो बहुत सारे कॉमन घूमते रहते हैं, ठीक है, मेरा कोई सवाल एमडीजी से मैच हो सकता है, एरएलएस से भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास, मेरे पास वैरायटी ऑफ सोर्सेज है, क्योंकि हम क्या करते, खुद मेहनत करते, एक एक सवाल को उठा के कहीं से भी कॉपी पेस्ट, मतलब ऐसे नहीं कि सारे सारे बल्क में से डाल दिए, नहीं, बिल्कुल मतलब अलग अलग। मैं मतलब ये पुरानी पुरानी बुकें जो मतलब है, एक मिनट, ये मैं आपको पहले भी बहुत बार दिखा चुका हूं, ठीक है, ये जैसे कि ये कब की, बहुत बहुत पहले वाली बुक है ये आप देखना, ये स्थिर विद्युत की वगैरह, ये बहुत पुरानी, मतलब आज से 15 साल पहले की बुक है, जिनमें देखो बहुत सारे सवाल दुनिया भर के, ये सवाल वगैरह, ठीक है, चीजें, ये हुई बुकें, ठीक है। इन सभी बुकों से मतलब हम अलग अलग सवाल उठाते हैं जो लैब असिस्टेंट के सिलेबस के अकॉर्डिंग फिट बैठता हो, सबसे बड़ी बात, ठीक है, और वो एग्जाम में आ जाए।
बात समझ रहे हो ना, क्योंकि अपने को लैब असिस्टेंट फिजिक्स या लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री या लैब असिस्टेंट बायोलॉजी पढ़नी है, फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी नहीं पढ़नी। ये बात खोपड़ी में बिठा लेना। आपको पीएचडी करनी है, टॉपिक सीखना अच्छे ढंग से, तो वो बात अलग है, लेकिन अपने को एग्जाम ओरिएंटेड रहना है कि उतना पढ़ना है कि जिसमें अपना लैब असिस्टेंट निकल जाए। मैंने ये जो थ्योरी क्लासेस पढ़ाई उसमें भी आपने मेरा कंटेंट देखा होगा, टेलीग्राम पे हमारे सारे नोट्स पढ़े, उनमें भी आपने कंटेंट देखा होगा, बिल्कुल लैब असिस्टेंट ओरिएंटेड कंटेंट है। अब उसी कड़ी में ये सारी चीजें फ्री है, ये कोई पैसे देके कोई कोर्स नहीं बता रहा हूं कि मेरा कोर्स बेच रहा हूं, ये फ्री है, यूट्यूब पे फ्री में पढ़ा रखा है। ठीक है, ये 98 की क्लास में पूरी फिजिक्स कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, 2022 में मैंने पढ़ाई थी पूरी फिजिक्स 89 क्लास में। 2022 का मतलब 2022 की यदि बात करें अपन, 2022 की बात करें तो 2022 में मतलब मेरे द्वारा जो पढ़ाया गया मटेरियल था उसमें से पूरे के पूरे क्वेश्चन आए थे 100%। उसका हमने प्रूफ वीडियो भी डाल रखा है। ठीक है, सबूत जिसको बोलते हैं सबूत वीडियो, सबूत वीडियो भी हमने डाल रखा है। वो आज नहीं, वो आज से लगभग मतलब 1 साल हो गया, हाँ 1 साल पहले ही डाल दिया था वो वीडियो। ठीक है ना, वो भी यूट्यूब पे पड़ा है। 2025 में चीजें अपडेटेड है, वो बिल्कुल भी मतलब सरल भाषा शैली है। हमने 2016 से 18, 22 सारे PYQ भी मतलब साथ साथ वो करवाते हैं, टॉपिक हुआ उसके बाद PYQ। ठीक है, और बिल्कुल ये जो NCERT, RBSC स्टैंडर्ड बुक्स, उन सभी का मेल है ये, मतलब उसके अलावा कहीं पर भी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें फ्री में, मैं जो बता रहा हूं ना, ये सारी चीजें फ्री में, मैं कोई कोर्स नहीं बेच रहा हूं, मैं कोर्स बेचने नहीं आया हूं। ठीक है ना, ये सारी ये नोट्स हमने फ्री में शेयर किए, नोट्स फ्री में शेयर किए। ये जो पेज बनवाए, पेज बनवाने के भी पैसे लगते हैं। ठीक है, लेकिन ये सारे चीजें हमने फ्री में शेयर किया हुआ है। ये जो पोस्टर आप देख रहे हो ना, इन पोस्टर को बनवाने के भी पैसे लगते हैं, वो भी हमने हमारी जेब से दिए। ठीक है, और ये नोट्स टेलीग्राम पे शेयर किए हुए हैं, हमारी पैनल PDF भी टेलीग्राम पे शेयर की हुई है, पूरा का पूरा PC भी पूरा शेयर किया हुआ है। इसीलिए कोर्स के मामले में बुक्स वगैरह नहीं आ रही है, MCQs का ज्यादा हो रहा है। ठीक है ना, और अब MCQ सीरीज के लिए भी माजिसा एजुकेशन नई चीज करने वाला है। क्या है ये? बिल्कुल मुफ्त होने वाला ये भी चीज, और ये है लैब असिस्टेंट MCQ सीरीज होगी। और इनमें सबसे पहले चीज स्टार्ट करेंगे कहां से? फिजिक्स से। जल्द ही अगले 5-6 दिन में ये चीज स्टार्ट करनी है, फिजिक्स। अब इसके लिए जो MCQ सीरीज स्टार्ट करें, इसमें 2 चीजें तो देखो पहले से फिक्स है। एक तो ये है कि भाई इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में सवाल रखेंगे। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश सवाल दोनों में रखेंगे, उसकी टेंशन मत लो। ठीक है, सवाल हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखे जाएंगे। दूसरा, इसमें नई पहल क्या की जाएगी? होता क्या है कि स्टूडेंट्स, जैसे कि ये एरएलएस वाली बुकें हैं, ठीक है, या फिर MTG वाली बुक है, ठीक है, और मान लो किसी दूसरे टीचर की कोई बुक ले ली ऐसी, वो जो इनकी कॉपी पेस्ट है मोस्टली। ठीक है, अब उसको समझ में नहीं आता कि यार कौन सा सवाल करूं कौन सा नहीं करूं। तो पहली बात, मैं जो सवाल कराऊंगा वो होंगे तो पूरे लैब असिस्टेंट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही, पूरे लैब असिस्टेंट सिलेबस। आपको मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि कोई सवाल बिल्कुल भी बाहर का है, नहीं, सारे कॉन्सेप्ट लैब असिस्टेंट में जो जरूरी है वो कॉन्सेप्ट शामिल होंगे। लेकिन उनको मैं 3 पार्ट में बांट रहा हूं। 3 पार्ट मतलब इजी, मीडियम एंड हार्ड। इजी, मीडियम एंड हार्ड। इसको क्या करना, ये मैं क्यों कर रहा हूं बताए? ये इन्हीं बुकों के झोल से स्टूडेंट को बचाने के लिए मैं कर रहा हूं। मैंने 2022 में पूरी फिजिक्स पढ़ाई, इस बार फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है हमने फ्री में पढ़वा दी। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि इस मामले में भी कुछ किया जाए। तो इजी, मीडियम और हार्ड, इन तीनों का एक मतलब पैटर्न, जैसे कि पहले इजी सवाल लाएंगे, फिर मीडियम, फिर हार्ड। ठीक है, और इजी कौन कौन से जो सवाल सभी को करने हैं, मीडियम सवाल भी लगभग सभी को करने हैं। ठीक है, बाकी हार्ड
आज मतलब जो मेरे टॉपर स्टूडेंट हैं, ठीक है, माजिसा एजुकेशन के जो टॉपर्स हैं, कि भाई 30 में से 30 करने वाले, 30 में से 29 करने वाले, ठीक है, ये मैं 30 ही बोलता हूं, ये बात है, क्योंकि मैं वो 10 सवाल जनरल साइंस के मान के चलता हूं। कुछ लोग बोलते हैं जैसे कि 33, मैं वो 33 वाला लॉजिक नहीं लगाता। मैं मेरा ये लॉजिक है, 30 फिजिक्स है, 30 केमिस्ट्री, 3 बायोलॉजी है, 10 जनरल साइंस है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से बांट रखा है। तो ये सवाल तो टॉपर्स वगैरह वो करना, बाकी ये सवाल सारे लोगों को करने जरूरी है। ये सवाल भी लगभग कोशिश करना सारे लोग इस हिसाब से बांटेंगे। अब उसके अलावा ये 2 चीजें तो होगी, उसके अलावा आपके कोई सुझाव हो, उसके अलावा आपके कोई सुझाव हो, वो आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। और नाम क्या रखें सीरीज का, वो भी आप सजेस्ट कर सकते हो कि सीरीज का नाम क्या होना चाहिए, ठीक है। और ये सीरीज इतनी दमदार होगी, सही बता रहा हूं, बुक्स सेलिंग विल बी स्टॉप्ड, बंद हो जाएगा, खेल बंद हो जाएगा। हालांकि वो कॉपी पेस्ट तो है ही, ये देखना क्वेश्चन यहां से आपको पूरे कॉपी पेस्ट मिलेंगे और वो स्टॉप हो जाएगा। समझदार बच्चे समझ जाएंगे। वैसे तो मैक्सिमम को तो पता है, जो इंटेलिजेंट है, तो 2022 से वगैरह उस टाइम के बच्चे तो उनको पता है। नए बच्चे थोड़े से मतलब उनको आइडिया नहीं है, तो वो भी समझ जाएंगे। तहलका मचेगा, ये डेफिनेटली गारंटी है। 2022 में अभी मैंने एमसीक्यू सीरीज भी कराई थी, उसमें मैंने 25 से 26 वीडियो डाले थे, 23 वीडियो, वो भी मतलब बहुत सफिशिएंट है। उनके नीचे बच्चों के जो कमेंट है वो देखना, मतलब क्वेश्चन पूरे के पूरे ऐसे कैसे मिले थे, फिजिक्स में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं था। तो सारी चीजें तहलका होने वाला है, धमाका होगा और मजेदार होगा। बस आपका सपोर्ट चाहिए। और ये और एक नई सीरीज, नई जो मुफ्त में फ्री में जो पहल जो आपके लिए कर रहा हूं, वो मैं कोशिश कर रहा हूं और पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ किया जाएगा। माजिसा एजुकेशन एकमात्र ऐसी कोचिंग है जो लैब असिस्टेंट के मामले में थ्योरी क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कोर्स कंप्लीट करा के छोड़ दिया। थोड़ी सी माफी चाहूंगा, केमिस्ट्री में मात्र 2 क्लासें एसएनपी ब्लॉक की 2 क्लासें वो बाकी रही है, 2 या बल्कि आप उसको 1 क्लास ही मान सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा मटेरियल बाकी रहा है, बाकी पूरा कंप्लीट है कोर्स, ठीक है। 3 फिजिक्स के 98 वीडियो है, ठीक है। केमिस्ट्री के भी अच्छे से, मतलब ये समझ लो कि तीनों को मिला के 200 से बाहर वीडियो है, पूरा कंप्लीट मटेरियल है और बिल्कुल लैब असिस्टेंट ओरिएंटेड है। मतलब बिल्कुल ऐसा मटेरियल नहीं मिलेगा, डेफिनेटली नहीं मिलेगा, पेड कोर्स में भी नहीं मिलने वाला। ये मैं घमंड के साथ कह रहा हूं, सही बता रहा हूं, क्योंकि हमने मेहनत की है, हमारी मेहनत हमको पता है, ठीक है। हमने बड़ी शांति से चीजें एक एक कर करके धीरे धीरे इकट्ठा कर करके नोट्स बनाए हैं। इन चीजों ऐसे ये चीजें ये लेके क्यों बैठे, इनसे भी देखा हुआ है, अलग अलग मतलब जो स्टैंडर्ड बुक है उनसे, आरबीएससी वगैरह जो अभी बुकें चल रही है उनसे वगैरह, एनसीईआरटी सबसे मटेरियल लेके पूरी मेहनत करके हमने तैयार किया हुआ है। बाकी मुझे पता है कोई मेहनत नहीं करेगा, क्योंकि बाकी के बिजनेसेस है और हमारी एक नॉर्मल मतलब चीजें है जो मतलब एक पैशन के साथ चीजें स्टार्ट हुई है, वो है, ठीक है ना। हाँ, बाकी का बिजनेस है, अधिकतर के पास जॉब है नहीं, कोचिंग ही उनका एकमात्र जॉब है, जबकि हम तो खुद जॉब करते हैं, हमारे पास पैसा आता है, ठीक है। हम इसके ऊपर डिपेंड नहीं है, इसीलिए बच्चों के लिए हम इतना कुछ कर पाते हैं। तो खैर वो कोई नहीं, बस अब इसमें अपने को धमाका करना है। तो सुझाव आप जरूर दें, ये चीजें तो फिक्स है, हिंदी इंग्लिश दोनों होगा, और इजी मीडियम एंड हार्ड ये 2 पार्टों में तो बांटने वाला हूं। उसके अलावा दूसरे कोई सुझाव, ठीक है, ये मत देना सुझाव, ये तो फिक्स है, हमने कर लिया क्या, ये तो हो गई। अब उसके अलावा कोई दूसरा सुझाव हो वो आप जल्द देना, ठीक है, ताकि हम जल्दी स्टार्ट कर दे उस चीज को, ठीक है। और आपके सपोर्ट की जरूरत है, इस वीडियो को भी शेयर करना ढंग से, और मजा आना चाहिए कि मैं मतलब पूरा ऐसे दिल खोल के जो मेहनत मैंने थ्योरी क्लास पढ़ाने में की थी उससे भी ज्यादा मेहनत मैं एमसीक्यूज में करूं। थैंक यू सो मच।